गेट रेडी। 8:30 हो चुके हैं वैसे। जो ठंड देख के मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का। आई वांट टू स्टे इन माय कोजी वार्म ब्लैंकेट। सो नाउ आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क एंड अब हम फटाफट से रेडी होके निकलते हैं घर की तरफ। और मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी। बेसिक्स सब मैंने कर लिया है बिकॉज व्हेन आई लुक गुड आई फील गुड। सो जब मेरा मन होता है तो मैं रेडी हो जाती हूँ। यूजुअली आई फील लेजी बट टुडे आई वांट टू, सो आई डिड इट। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राइट डे। फाइनली इतने दिनों बाद धूप थोड़ी अच्छी वाली आई है एंड डॉग्स आर स्लीपिंग। मज़े से धूप ले रहे हैं और फटाफट चलते हैं घर। इंतज़ार नहीं हो रहा। रीच्ड रोपड़। मौसम आज थोड़ा सही है यहाँ पर भी। बंदर थे बट बंदर भी धूप लेने आए हैं। उप्स आगे भी हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और ये मेरी प्यारी प्यारी मम्मी। हेलो, कैसे हो? जो कि बना रही हैं मेरे लिए खाना क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। भूखे लोग। See, sandwich, fries, sweet potatoes, and I like sweet potatoes. Kinder Joy. Oh, Christmas. हम आए हैं यहाँ पे स्टूडियो में कि मेरी मम्मी को कुछ देखना है अपने लिए। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। हाय गाइस, दिस इज़ डे 2। रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:30 एंड सुबह बस मैंने खाना वाना खाया जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था धूप में मस्त। और उसके बाद मैंने मम्मी पापा और अपनी पूरी फैमिली के साथ किया टाइम स्पेंड एंड उसमें कुछ था नहीं ऐसा दिखाने लायक। तो आई थॉट कि उस चीज़ को पर्सनली रखा जाए एंड उसके बाद मैं टाइम से ही पहुंच गई अपने रूम पर। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वी ऑलरेडी नो कि ये दिसंबर है और ये लास्ट डेज़ है 2025 के। तो क्यों ना हम अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और जो भी क्लटर हमने इधर उधर फैलाया हुआ है उस सबको मैनेज किया जाए। तो मैं रूम पर आई और अपना जितना भी बैग था वो अनपैक करके खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हो गई। फिर मैंने की अपने वार्डरोब की सेटिंग एंड अपना जो मेरा एक फ्री टेबल है जो कि मैं आपको नहीं दिखाना चाहती क्योंकि उसको मैंने डिक्लटर तो किया है पर उस पर अभी भी सामान है। सो आई डोंट वांट टू शेयर दैट। ओके, सो उसको भी मैंने काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया कि थोड़ा स्पेस बन सके। एंड इसी के साथ लुक व्हाट आई हैव फाउंड जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी 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 पर्सनल थिंग। दैट इज तारा, guess what? क्या हो सकता है ये? लव लेटर्स? जो मुझे जानते हैं वो तो कहेंगे नहीं। सो जब मैं घर गई थी मुझे मेरी डायरी मिली जिसमें बचपन में मैं बहुत सारी चीज़ें लिखा करती थी एंड इवन स्टिल आई यूज़ टू डू। बट पहले मैं कुछ और लिखा करती थी और अब मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं। बट इन पेजेस में मुझे एक और अच्छी चीज़ मिली जो मेरी डायरी में थी, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। टेरी टेरे, oops, my
पापा। तो ये मेरे पापा की फ़ोटो है, जब मैं बहुत छोटी थी, ये तब के हैं। वैसे इसमें मेरे पापा काफ़ी अच्छी हेल्दी दिख रहे हैं। मेरे पापा बहुत पतले हो गए हैं, पर इसमें पापा बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं और बहुत ही पतले दिख रहे हैं। एंड इसमें मेरी मम्मी भी हैं, यंग सी। ये एक्चुअली इनकी फ़ोटो मुझे कहीं मिली थी फटी हुई, और मैंने उसको चोरी से उठा लिया। सी माय मॉम। एंड उसको भी मैंने चुपके से अपनी डायरी में पेस्ट कर लिया था। और ये पता है कब की बात है? ये है, जस्ट सेकेंड, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ये 30 मई 2016 की बात है। लेट मी शो यू, सी दिस इज़ द डेट। और ये आपको ढंग से तो नहीं दिखेगी। ये डायरी मेरी 2016 की है, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। ये मेरी अभी भी हैबिट है कि मैं जो मुझे लगता है कि इसके साथ शेयर करना चाहिए मैं वही करती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें जो मैं शेयर नहीं करती। और बचपन से ही मतलब कुछ ना कुछ मेरे तरीका है, अपनी अंदर भड़ास नहीं रखती मैं, चीज़ों को वेंट आउट करती हूँ, पर अलग अलग वेज से। तो डायरी में इसीलिए लिखती थी ताकि जो मेरे दबे हुए इमोशंस हैं वो मैं कहीं वेंट आउट कर सकूं। तो ये वही पेजेस हैं, और लिटरली जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है, पर इसमें बहुत सारी डम स्टूपिड चीज़ें भी हैं जो कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी पढ़े ना। ये राज मेरे साथ ही जाना चाहिए। इसको मैं किसी खजाने में या किसी ज़मीन में गाड़ दूँगी। मैं नहीं चाहती कोई कि ये दुनिया देखे। और अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ कुछ तो बता सकती हूँ। ये इसमें मैंने लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी परसेंटेज ला सकूँ। रफ पढ़ के बता सकती हूँ। एंड और मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने लिखा है कि मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा करियर चूज़ करूँ और उसके बाद अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूँ और वो उनको मौज मस्ती करा सकूँ जैसे उन्होंने मुझे कराई। और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज पे अपने मम्मी पापा की फ़ोटो लगाई है। ये मम्मी पापा भी साथ में ही थे, बट ये फट गया है मुझसे। ओह ओके ओके। सो 2016 नहीं, 2016 में मैं +1 में थी, आई थिंक 15 की बात है। और इसमें मैंने अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया है जब मेरा रिज़ल्ट आया था। ओ जी। तो इसमें मैं लिखा हुआ है कि ये 30 मई 2016 को मैंने ये लिखा हुआ है अपनी डायरी में कि वो मेमोरी जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था 10th क्लास का, और मेरे अंदर क्या फीलिंग थी। तो ये वही लिखा है मैंने कि आखिर मेरे सारे साल की मेहनत और इतने दिनों का इंतज़ार 28 मई 2016 को ख़त्म हुआ शाम 4:30 बजे। वाह। और मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। अब ये मत कहना मैं अपने मुंह में मिठो बन रही हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार, घर के लोग, पड़ोसी, दोस्त और मैं भी सब खुश थे। मेरे रिज़ल्ट की CGP 8.4 थी, यानी 80%। और ये तो मुझे सच में एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतने ला सकती हूँ, क्योंकि एक बोर्ड का बहुत ज़्यादा फियर बना होता है मन में। पर थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मैंने अपने रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस खुद से 90% तक तो लगाई ही थी। लेकिन फिर मैंने एंड में वो भी किया है, खुद को कंसोलिडेट कि चलो ठीक है, क्योंकि आगे अच्छा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे एक्सपेक्टेशन 70 और 75 के बीच में लगाई थी, बट मेरी परसेंटेज अच्छी आ गई। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स। और अच्छा, बस ये सब लिखा है। और इसके बाद मैंने 13 मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डेट्स भी मेंशन की हुई हैं मैंने बहुत सारी। ओ मतलब इसमें मैंने, अब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने फर्स्ट पेज पे ये लिखा है कि मुझे बड़े होके किसके जैसा बनना है। सो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी एक कज़न है बड़ी, मे बी वो देख रही हो ब्लॉग, तो मेरी बड़ी मासी की बड़ी बेटी, तो वो एक तरह से मेरे लिए एक वो थी इंस्पिरेशन, रितिका दीदी। तो मे बी अगर वो देख रही हो तो आई मिस यू अलॉट एंड आई लव यू। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि मुझे इनकी तरह पढ़ के इनकी तरह बनना है। और एक हमारे नेबर में थी मेरी बुआ। सो ये दो लड़कियां मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी कि मुझे इनकी तरह पढ़ना है, इनकी तरह बनना है।
द क्वालिटी जो मुझे उनमें बहुत अच्छी लगती थी ये कि दे आर सो स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड डिसेंट गर्ल्स। सो मुझे शुरू से वही था कि मुझे उनके जैसा ही बनना है। और आई डोंट नो मैं उनके जैसे बनी हूँ या बन पाऊँगी, आई डोंट नो। ये तो मेरे आस पड़ोस वाले ही बता सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ मैं उनमें एडमायर करती थी वो मुझ में आई है या नहीं। बट मुझे उनकी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कि वो एक्चुअल में ब्यूटी विद ब्रेन थी। थी नहीं है सॉरी, ब्यूटी विद ब्रेन है। और मुझे उनकी वो डिसेंट नेचर बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपनी डायरी पे कुछ गाने भी लिखे हैं, तब ये बहुत ट्रेंड चलता था। आजकल की जेनजीज ये नहीं समझ सकते कि तब हमारे पास मेरे पास 10th के बाद फ़ोन आया है, तो उससे पहले तो फ़ोन ही नहीं था। और आजकल के बच्चों के पास 5th 6th के बाद ही फ़ोन आ जाता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड आई स्टिल रिमेंबर, हम सॉन्ग्स लिखा करते थे अपनी कॉपी के पीछे पूरा पूरा पैराग्राफ, और फिर उसे एक साथ गाते थे, याद करते थे। मतलब वो दिन ही अलग थे जब हम टीवी पे गाना लगा के फ़ोन से रिकॉर्ड करते थे। ये सब चीज़ें आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे क्योंकि इतनी ईज़िली सब चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। और इसमें तो मैंने अपनी चॉइस लिखी है कि मुझे क्या करना पसंद है, कैसी हूँ मैं बाय नेचर। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं फ्री होके अब दोबारा पढ़ूँगी और अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग, जिसमें कि हमने बस ये दिखाया आपको कि हम घर गए, ऐसा किया वैसा किया और फिर वापस आ गए। एंड अब हम कल स्टार्ट करेंगे अपना वीक, यानी कि लास्ट कुछ डेज़ 2025 के। सो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर किसी को समहाउ मैंने किसी को इंटेंशनली या इंटेंशनली तो नहीं, बट हाँ कर भी दिया होगा तो मे बी, वैसे मैं इंटेंशनली किसी को हर्ट करती नहीं हूँ, बट अगर किया है तो आई अपोलोजाइज़। बट कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते होगे तभी किया, बट स्टिल आई अपोलोजाइज़। एंड सारे गिले शिकवे दूर करके अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 2026 विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। और मैं चाहती हूँ कि भगवान जी हम सब के लिए आने वाला साल बहुत 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 अच्छा लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, गुड नाइट गाइस।